हेलो नमस्कार है आप सभी का आपके अपने चैनल डिवाइन डिकोड्स में। एंड आज हम रीडिंग कर रहे हैं कि माँ सरस्वती का हम सब के लिए मैसेज क्या है जो इस वक्त हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम वेट कर रहे हैं उन मैसेजेस का, उन डाउनलोड्स का, हमारे क्वेश्चंस का, हमें सवाल का जवाब मिलेगा। आप बने रहिए, माता की ब्लेसिंग्स हम सबके साथ है। वो मैसेज आपको ज़रूर मिलेंगे, बस आपको अपनी फाइल चूज़ करनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टाइम स्टैम्प्स के अकॉर्डिंग अपनी वीडियो को देख सकते हैं, ध्यान से सुन सकते हैं और माता की ब्लेसिंग, माता के मैसेज को पूरी तरीके से उसको डीपली समझने की कोशिश करें और उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। तो ज़रूर आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगी, प्लेजेंट हो जाएगी और खुशनुमा हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। पाइल 1। आज हम बात करें कि माँ सरस्वती का मैसेज हम सबके लिए क्या है। जिसने भी पाइल 1 सेलेक्ट करी है उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर्स को चूज करा है माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और मैसेज लेने के लिए कि माँ आपको क्या कहना चाहती हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि माँ की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आप जो भी अपनी लाइफ में जिन भी चीज़ों को लेके परेशान हैं वो माँ जानती हैं और माँ आपको ये बताना चाहती हैं कि वो देख पा रही हैं आप अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें पाना चाहते हैं, उनके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं। माँ साफ साफ देख सकती हैं कि आप बहुत टाइम पे कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं। जब आप काम करते हैं पूरी शिद्दत से किसी चीज़ के लिए और जब उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला होता है, आपका कॉन्फिडेंस उसी टाइम पे गिर जाता है और आप हताश होकर उस चीज़ को छोड़ देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखना है, पूरी हिम्मत रखनी है, अपने दिल और दिमाग को बहुत ज़्यादा खुला रखना है कि जो भी होगा, जो भी सिचुएशन है, मैं उसको फेस करने के लिए रेडी हूँ। अगर मैं जीतता हूँ तो भी मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ और आगे बढ़ूँगा और आगे मेहनत करूँगा, और अगर मैं नहीं भी जीतता हूँ तो भी मैं एक्सेप्ट करूँगा खुशी खुशी। मैं साफ साफ देख सकती हूँ माँ आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि किसी भी चीज़ को आपको होल्ड करके नहीं रखना है, आपको उसको छोड़ना सीखना पड़ेगा। आपको ये जानना पड़ेगा कि जो भी आपके लिए है वो आप तक पहुँचेगा। आपको हर तरीके की लड़ाई झगड़ों से बच के रहना है, हर तरीके के शोर से बच के रहना है, लोगों की नेगेटिव एनर्जी से बच के रहना है। वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आप बहुत जल्दी इफ़ेक्ट हो जाते हैं कि सामने वाले और बाकी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उससे। दूसरे की नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिविटी से बच के रहना है, अपने आप को बचा कर रखना है। वो आपके लिए अच्छे से काम नहीं करता है। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने अकॉर्डिंगली ही लेनी है। चाहे वो आप अपने काम के ले लें, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, बहुत सोच समझ के और जितनी आप निभा सकें आप उतनी लें। अपने ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालना है। मैं देख सकती हूँ कि माँ बताना चाहती हैं आपको कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है और अभी वो है आपके पास, आपके चारों तरफ है, लेकिन अभी भी आप और प्रॉस्पेरिटी और चीज़ों के लिए क्रेव कर रहे हैं, चाहते हैं कि जल्द से जल्द और आपको ये मिल जाए, वो मिल जाए। कि बहुत सारी विशेष आप नहीं समझ पा रहे हैं। आप रुकिए, आप सोचिए तो सही कि जो भी आप अपनी एनर्जी डिवोट कर रहे हैं इन सब चीज़ों में, वो आपको करनी नहीं। आपको अपनी एनर्जी को क्लेंस करना है, बचा कर रखना है, अपने आप को प्योरीफाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपनी इंट्यूशन पे, अपने इमोशंस पे काम कीजिए। आपको ऑनेस्ट रहना है, बहुत ज़्यादा प्यार अपने दिल में सबके लिए रखना है, बहुत ज़्यादा प्योर रहना है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एंड मैं देख सकती हूँ कि जो भी आपको प्रॉब्लम्स है, आपके जीवन में डार्कनेस है, हताश है, जिन चीज़ों से आपको दुख दर्द तकलीफें हैं, इसका जो आपके आंसर्स है ना, वो डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको बताना चाह रही है, वो माँ आपको बताना चाह रही है कि वो आपके भीतर है। आपको समझना पड़ेगा वो आपके इनर लाइट है। आपको चीज़ों के लिए आसपास नहीं देखना, नहीं ढूंढना कि जो भी सवाल है अपनी लाइफ को लेकर, उसका जवाब आपको इधर उधर नहीं ढूंढना है, वो आपके अंदर है। वो पहचानना पड़ेगा, तभी आपको उसका जवाब मिलेगा। कोई और उसका आंसर आपको नहीं दे सकता, वो रास्ता ज़रूर दिखा सकता है। और माँ आज आपको आंसर दिखा रही हैं कि बैठिए, शांत बैठिए कुछ टाइम के लिए और एनालाइज करके देखिए कि जो आपके भीतर की खुशी है, सुख है, उसको महसूस करना है। आपको वो फ्रेशनेस को महसूस करना है जो आपके अंदर है। जो आप चीज़ों को कर करके परेशान हो चुके हैं, उनको रिपीटेडली नहीं करना है। आपको नई चीज़ें अपने अंदर फ्रेशनेस को इनवाइब करना पड़ेगा।
आप क्रिएटिव हैं, आपको उस क्रिएशन के साथ एक पॉजिटिविटी अपने लिए क्रिएट करनी पड़ेगी। जो आपके अंदर है उसको बाहर लाना पड़ेगा, अपने ऑरा को क्लीन करना पड़ेगा, आसपास की परेशानियों को छोड़ना पड़ेगा, आपको मेडिटेट करना पड़ेगा, अपनी इनोसेंस, अपनी कामनेस को बनाए बरकरार रखना पड़ेगा। तभी आप जीवन में खुश रह पाएंगे, तभी आप सब चीज़ों को महसूस कर पाएंगे जो आपके पास है, क्योंकि आपके पास सब कुछ है। अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कीजिए। बहुत ही ज़्यादा क्लटर हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों में उलझे हुए हैं, उन सब चीज़ों को छोड़िए और समझिए कि आपको आपके लाइफ में अहमियत किसको देनी है। आपको अपनी एनर्जी को क्लेंस करना पड़ेगा ही। आपकी पर्सनालिटी जो डल हो चुकी है उसमें निखार आ जाएगा जैसे ही आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपनी एनर्जी पे वर्क करेंगे। हवा की शीतलता को, उसकी महक को महसूस करना है। हवा में एक खुशबू होती है, वो हम तभी महसूस कर सकते हैं जब हम उस स्टेट में होते हैं, हमारी एनर्जी वाइब्रेशंस हाई होती है। लोगों की जजमेंट से परेशान नहीं होना है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, नहीं, छोड़िए, उनको सोचने दीजिए। वो जो सोचते हैं, पता है आप कौन हैं, उसको पहचानना पड़ेगा। दूसरे आपको क्या नंबर देते हैं, क्या रैंकिंग देते हैं, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बस इतना ख्याल करिए कि आपके पास सब कुछ है। माँ आपको ये मैसेज देना चाहती है, माँ सरस्वती, कि आपको अपने अंदर से अपनी पहचान को, अपने प्यार को, अपनी प्योरिटी को, अपनी एनर्जी को, अपने ऑरा को बहुत ही प्योरीफाई, क्लीन करने की ज़रूरत है। तभी आप लाइफ की हर चीज़ को एंजॉय कर पाएंगे जो भी आपके पास है, और आगे ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। सूदिंग म्यूज़िक को सुनिए, बहुत ही ज़्यादा काम और सूदिंग जो रहता है। डाउन टू अर्थ रहना है आपको, और अपने अर्थ के साथ, इस धरती माँ के साथ जुड़ के रहना है। ये बहुत ज़रूरी है। घमंड नहीं करना है, बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलनी हैं, और लोगों की बातों में आके कुछ भी नहीं करना है जो आपका दिल कहे, क्योंकि आपकी इंट्यूशंस बहुत अच्छी काम करती है। आप एक बार अपनी एनर्जी को क्लेंस करिए, आपका इंट्यूशन बहुत ही अच्छा आपको बताता है, आपको अपनी सोल पर्पस जर्नी पे ले जाएगा। आप जीवन की खुशियों को महसूस कर पाएंगे। लेकिन एक बार आपने बाहर के लोगों की बात सुन ली और उस घमंड में चूर हो गए तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको घमंड को, उस लाइफ को, बाहर लोगों के व्यवहार को, उससे अफेक्ट नहीं होना है। अपने आइडेंटिटी, अपने आप को ज़्यादा तवज्जो देनी है। बस आपको इस बात का ख्याल रखना है और आप हर एक ब्लेसिंग्स को एंजॉय कर पाएंगे। सो ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो डिवाइन डेकोर फैमिली के साथ जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच। फाइल 2, आज हम बात कर रहे हैं माँ सरस्वती आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं, क्या मैसेज बताना चाहती हैं जो आपके लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे माँ सरस्वती आपको कहना चाहती है कि आप बहुत सी चीज़ों से इस वक्त लाइफ में गुजर रहे हैं। बहुत से अनप्लीजेंट फेस आपने देखे हैं लाइफ में। आप जिसके लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे वो काम बन नहीं पाते हैं। टाइम टू टाइम कोई ना कोई ट्रबल्स आती ही रहती हैं। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी एनर्जीज़ को लाइट करना। अब बिल्कुल मत घबराइए, चीज़ों से डरना नहीं है, रिस्ट्रिक्ट नहीं होना है, अपने आप को बांधना नहीं है। आपके लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को फ्रीडम दें, अपने आप को खुला करें, बहुत ही बेफिक्री से काम करें। क्योंकि आप देख सकते हैं ताकि यहाँ पर आपको ज़रूर बर्ड्स दिख रहे होंगे। वो बर्ड्स थोड़े फेड हैं, वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। यहाँ मेरे को पता चल सकता है कि माता आपको बताना चाहती हैं कि बेशक अभी इस वक्त आप थोड़े धुंधले हैं, आपकी उड़ान किसी को नज़र नहीं आ रही है, पर आपकी उड़ान बहुत ऊंची है। बस आपको ज़रूरत है कि अपने आप को पूरा फ्रीडम देने की। पे आपको अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से फाइट बैक करने की ज़रूरत है, रिवाइव करना है अपने आप को। इम्पॉर्टेंट आपके लिए मुझे दिख रहा है लॉयल रहना। अपने काम में और अपनी पर्सनल लाइफ में, दोनों में ही आपको लॉयल रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे लोटस फ्लावर हमें बताना चाहता है, ये सिंबलाइज करना चाहता है कि जैसे कि लोटस में बहुत सारे पेटल्स होते हैं, इसी ही तरह से आपको अपने सोल पर्पस तक पहुँचने के लिए अपने लाइफ में बहुत सारे हार्डशिप, ट्रबल्स और बहुत सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। तभी आप उस पर्पस तक पहुँच पाएंगे जिसके लिए आप बने हैं। आपको अपनी इमेजिनेशन को एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो क्रिएटिविटी को लेकर हो, इमेजिनेशन या माइंडसेट को लेकर। माता आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे
हमें ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में ज़रूर लानी पड़ेगी। जिस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, व्यतीत करते हैं, उसमें द वे ऑफ लिविंग लाइफ, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन टू अनदर। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपको अपने हार्ट को प्योरीफाई करना पड़ेगा। मैं देख सकती हूँ कि आपके लिए प्यार आता हुआ दिख रहा है, माता की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। आपका किसी के भी साथ कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, कोई डिफरेंसेस हैं, वो आपको रिजॉल्व करने चाहिए। आपको अपनी तरफ से ट्राई करना चाहिए। और अगर आपके जीवन में अभी कोई लव मैटर्स नहीं है तो बहुत ही जल्दी आपके लिए प्यार भरा प्रपोजल्स इज़ वेटिंग। आपको अपने हार्ट चक्र को क्लेंस करना पड़ेगा, स्टेबलाइज करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस पॉइंट ऑफ लाइफ में आपको बुद्धा की टीचिंग्स को फॉलो करना है। अपने लिए, अपने आसपास के लिए, अपनी लाइफ लेसन्स के लिए, अपनी लाइफ के पर्पसेस के लिए आपको बुद्धा की टीचिंग्स को फॉलो करना पड़ेगा। माता आपको बताना चाहती हैं, आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की तरह लाइफ को देखना पड़ेगा। उन छोटी मोटी चीज़ों की हैबिट्स पे ध्यान ज़रूर देना पड़ेगा कि आप किस तरीके से चीज़ों को करते हैं, आप क्या वचन बोलते हैं, उसका बहुत ध्यान दीजिए। लेकिन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रख के, छोटे मोटे पर्सपेक्टिव नहीं कि मुझे ये गोल चाहिए। आपका गोल बहुत बड़ा होना चाहिए लाइफ के लिए। माता आपको बताना चाहती है कि आप प्रेजेंट में ज़रूर जिए, आप अपने प्रेजेंट के लिए काम करें, लेकिन आप फ्यूचरिस्टिक रहें, आगे की सोच रखें, बहुत दूर का विजन रखें। वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको अपने आज से अपने कल में एक पुल बनानी पड़ेगी। मतलब कि आपको अपने दिल और दिमाग को स्टेबलाइज करना पड़ेगा। और उस चीज़ों में सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है स्पिरिचुअलिटी में जाना। तभी मैंने आपको कहा ना कि बुद्धा की टीचिंग्स को फॉलो करना है, बिकॉज बुद्धा की टीचिंग्स, बुद्धा का पाथ ही स्पिरिचुअलिटी है। आपको स्पिरिचुअलिटी में जाना ही पड़ेगा, तभी आप अपने सोल पर्पस तक जा पाएंगे। तभी आप अपने जीवन में अपने दिल और दिमाग दोनों को शांत करके खुश रह पाएंगे। तभी आप अपने आज को कल से जोड़ पाएंगे। आप रोज़ जिन चीज़ों से हताश हो जाते हैं, रोज़ की छोटी छोटी परेशानियों के हार मान लेते हैं, वो नहीं मानेंगे अगर आपने एक बार स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करा तो। और आप अपने गोल तक ज़रूर पहुंचेंगे, बहुत ही ज़्यादा ग्रेस एंड ब्यूटी के साथ। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी इज़ देयर, ब्यूटी इज़ देयर, ग्रेस, रॉयल लाइफ, प्योर लव, बहुत सारी चीज़ें हैं। उन सब तक पहुंचने का ज़रिया क्या है? स्पिरिचुअलिटी। लोगों के साथ और अपने आप के साथ लॉयल रहिए। आज में काम करते चलिए। यूनिवर्स से, अपने अंदर से, अपने सोल को आपको ज़रूर स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करना पड़ेगा। यही माता की टीचिंग्स हैं, यही माता की मैसेजेस हैं आपके लिए। सो प्लीज़ इसको ध्यान से एनालाइज कीजिए। माता की ब्लेसिंग्स, माता के मैसेज को अपने जीवन में उतारिए, बहुत ज़रूरी है। तभी आप अपनी लाइफ के अल्टीमेट गोल तक जा पाएंगे, तभी आप सब चीज़ों को पा पाएंगे जिसको आप पाना चाहते हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई है तो डिवाइन डिकोड्स फैमिली के साथ जुड़े रहिएगा। एंड सो मच थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू।